अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमाइन द कट लेंथ ऑफ द डायमंड एंड स्क्वायर स्टील स्ट्रिप्स। तो मेरे पास 1 फीट 3 इंच बाय 1 फीट 3 इंच का एक कॉलम है, जिसमें आप देख सकते हैं दो स्टील रिंग्स जो है वो इसमें यूज़ की गई हैं, जिसमें एक जो है वो डायमंड रिंग यूज़ की गई है और दूसरी जो है वो स्क्वायर रिंग जो है वो यूज़ की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक कॉलम है C1, जिसकी डिटेल जो है आपको इस तरीके से दी गई है। द साइज ऑफ कॉलम इज 375 बाय 375 मिलीमीटर, क्लियर कवर इज 40 मिलीमीटर, डाई ऑफ बार इज 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली 375 बाय 375 मिलीमीटर का एक कॉलम है, जिसमें दो रिंग्स जो है वो यूज की गई है, डायमंड एंड स्क्वायर रिंग। अब चलिए स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से जो है वो कट लेंथ जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं गिवन कॉलम से। तो बेसिकली पहले पार्ट में हम डायमंड रिंग की कट लेंथ डिटरमाइन करेंगे और सेकंड पार्ट में हम स्क्वायर रिंग की जो है वो कट लेंथ डिटरमाइन करेंगे। अब देखिए, कट लेंथ ऑफ डायमंड रिंग की अगर हम बात करें तो इसका बेसिकली एक फार्मूला होता है, जिसकी मदद से जो है वो हम कट लेंथ जो है वो डायमंड रिंग की हम डिटरमाइन करते हैं। डायमंड रिंग की कट लेंथ डिटरमाइन करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है, दैट इज द क्लियर लेंथ और कट लेंथ विल बी इक्वल टू 4 into h plus 2 hook length minus 3 into 90 bend minus 2 into 135 bends। ठीक है, अब ये किस तरीके से फार्मूला होता है तो ये मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायमंड रिंग है। इस डायमंड जो इंक्लाइन लेंथ में आपको रिंग नजर आ रही है, इसको बेसिकली हम एच से डिनोट कर रहे हैं। अब ये टोटल ये साइड्स देखें तो चार हमारे पास ये साइड्स बनती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 इंटू एच जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप फार्मूले में आप देखेंगे तो 2 इंटू हुक लेंथ लिखा हुआ है। अब 2 इंटू हुक लेंथ कौन सी है, तो आप देख सकते हैं ये डायमंड रिंग में ये जो बेंडेड जो हुक लेंथ है, ये बेसिकली इसमें यूज की गई है। तो दो हुक लेंथ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंटू हुक लेंथ लिखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 390 बेंड्स है। अब ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास डायमंड रिंग है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 90 बेंड्स जो है वो यूज किए गए। एक यहाँ पर 90 बेंड बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो 390 बेंड्स बन रहे हैं, तो ये जो है इसमें से ये क्या होते हैं, माइनस होते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दो जो है वो 135 के बैंड बनते हैं। अब ये 135 बैंड के कौन से, आप देख सकते हैं यहाँ से जब हम रिंग को यहाँ पे मोड़ते हैं, तो इसमें जो है वो 135 की एंगल जो है बनती है, तो ये भी जो है वो हम माइनस करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो -2 करके जो है 135 बैंड जो है वो लिखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो बैंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम फर्दर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले जो है हमने जो है वो दो साइड्स हमने डिटरमाइन करनी है रिंग की। एक हमने ए साइड डिटरमाइन करनी है, दूसरी बी साइड डिटरमाइन करनी है। अब ये कौन सी होती है, तो आप देख सकते हैं ये अगर डायमंड रिंग है, ठीक है, तो इसमें ये जो टोटल कॉलम की लेंथ है, ठीक है, इसको हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने बेसिकली इस साइड को हमने ए साइड कंसीडर किया हुआ है, और ये जो दूसरी साइड है इसको हमने बी साइड कंसीडर किया हुआ है। तो पहले हम साइड नंबर ए जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं। अब ए साइड डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने कॉलम की टोटल जो है वो लेंथ लिखनी है, और कॉलम की जो लेंथ है वो कितनी है, 375 है, तो वो हमने यहाँ पर लिखी। दोनों साइड्स का कवर हम माइनस करेंगे। अब जैसे कि कंक्रीट कवर जो है आपको 40 का मिला हुआ है, तो 40 वन साइड एंड 40 अनदर साइड, वो हम दोनों साइड्स का हम ये माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, दैट वुड बी इक्वल टू 295 मिलीमीटर। 375 -40 तो हमारे पास जो ए साइड हमारे पास आई है, दैट वुड बी इक्वल टू 295 मिलीमीटर। सिमिलरली बी साइड्स अगर हम डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि स्क्वायर कॉलम है, तो सेम हमारे पास विड्थ होगी 375। उसमें से हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का कवर यानी कि 40 वन साइड, 40 अनदर साइड माइनस करेंगे, तो बी साइड भी हमारे पास आ जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू 295 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हमें ये वाली जो साइड है, ये आप देख सकते हैं इस रिंग का ये जो इंक्लाइन पोर्शन है, ये एच जो है हमने डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब देखिए हमारे पास दो साइड्स आ गई, एक ये वाली साइड ए और दूसरी ये वाली साइड बी आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों ए को अगर हम डिवाइड करूं 2 से, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा।
अगर मैं बी वाली साइड को डिवाइड करूंगा 2 से तो ये वाली साइड भी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस मेरे पास है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास है। तो इस इन दोनों डिस्टेंस को यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है यानी कि एच जो है ये मैं हम डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, जो है वो हेपाटिन्यूस स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हेपाटिन्यूस स्क्वायर जो है वो इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम एच का स्क्वायर अगर हम खत्म करेंगे तो इस साइड जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो रेक्टेंगुलर जो वो काम जो है वो अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, a बाय टू का स्क्वायर रखना है और प्लस b बाय टू का स्क्वायर हमने रखना है। अब a बाय टू और b बाय टू क्या होगा, देखिए 295 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से, जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो यहाँ पर पुट करूंगा। अगेन b वाली जो रीडिंग है उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, जो भी रीडिंग आएगी यहाँ पर पुट करूंगा। इनका मैं स्क्वायर करूंगा, दोनों को सम अप करके जब मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा तो मेरे पास जो रीडिंग आएगी h की, दैट वुड बी इक्वल टू 209 मिलीमीटर। अब h की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो जो गिवन फार्मूला है इसमें वैल्यू पुटअप करके हम कट लेंथ जो है वो डिटरमाइन करेंगे। सो कट लेंथ विल बी इक्वल टू 4 इंटू एच, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10d माइनस 3 इंटू 2d माइनस 2 इंटू 3d। ठीक है, अब ये क्या है इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 इंटू एच, एच तो अब ने डिटरमाइन कर लिया है, इसकी जगह पर हम 209 पुट करेंगे। अब आते हैं, हमने यहाँ पर आपको बताया था कि जो टू हुक लेंथ है वो उसमें ऐड होती है। तो हुक लेंथ जो है वहां पर हम 10d जो है वो उसको हम कंसीडर करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10d, हुक लेंथ को हम 10d कंसीडर करते हैं। अब इसमें d जो है वो डाई ऑफ बार को शो करता है। और जो दूसरा मैंने आपको यहाँ पर फार्मूले में बताया दैट इज 3 इंटू 90 बेंड, 90 बेंड कितने हैं, 3 है। तो 90 बेंड में हम क्या करते हैं 2d जो है वो उसको हम कंसीडर करते हैं, तो 3 इंटू 2d हो जाएगा। और लास्ट अगर आप देखें तो 135 बेंड है, तो 135 बेंड को हम 3d कंसीडर करते हैं। ठीक है, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू डी। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, क्लियर लेंथ विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एच, एच इज 209 मिलीमीटर, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। 2 यहाँ पर सेम रखा हमने, 10 हमने सेम रखा, डी जो है वो डाई ऑफ बार को शो करता है। तो जैसे कि आपको गिवन जो है वो स्टेटमेंट में आपको बताया था कि जो इसमें स्टील बार यूज किया गया है वो 10 का यूज किया गया है, तो 10 जो है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे 3 इंटू 2d करेंगे, तो 3 हमने सेम रखा, 2 हमने सेम रखा, डी जो है वो डाई ऑफ बार को शो करता है। अगेन 10 जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या है 2 इंटू 3d, 2 हमारा सेम आ गया, 3 हमारा सेम आ गया, डी जो है वो क्या शो करता है डाई ऑफ बार को। तो अगेन यहाँ पर डी जो है वो 10 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो फाइनल जो है वो फार्मूला हमारे पास आ जाता है। अब अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हमने क्या करना है 4 को मल्टीप्लाई करना है 209 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 836। अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 200। अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास 60 आ जाएगी वैल्यू। अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट वुड बी इक्वल टू 60 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब क्लियर लेंथ या कटिंग लेंथ अगर आपने डिटरमाइन कर ली है तो आपने क्या करना है, ये जो आप दोनों वैल्यूज है ये आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे, और इसमें से दोनों 60 60 जो है वो माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास जो कटिंग लेंथ या जो वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट वुड बी इक्वल टू 1916 मिलीमीटर, जिसको आप 0.916 मीटर भी कह सकते हैं। उसके बाद चलते हैं स्क्वायर रिंग की तरफ। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास ये स्क्वायर रिंग है। अब इसका अगर हमने कटिंग लेंथ डिटरमाइन करना है तो किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, सेम साइज कॉलम है 375 मिलीमीटर बाय 375 मिलीमीटर, सेम साइज का कॉलम हम कंसीडर कर रहे हैं। डाई ऑफ बार जो है इसमें 10 यूज कर रहे हैं। सो लेंथ ऑफ स्टील स्ट्रिप जो है वो किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं स्क्वायर रिंग की, उसके लिए फार्मूला है आप लोगों ने याद करना है। 2 करेंगे a प्लस बी, क्योंकि दो साइड्स हैं, a आपकी दो साइड्स बनती है और b जो है वो दो साइड्स बनती है, इसलिए हमने क्या किया है 2a प्लस बी लिखा हुआ है। प्लस क्या करेंगे 2 हुक लेंथ। अब ये जो आपको नजर आ रहा है दो जो हुक लेंथ है वो आप इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, माइनस क्या करेंगे 3 नंबर ऑफ 90 बेंड्स, क्यों ये यहाँ पे 90 बेंड्स बन रहे हैं 3 नंबर के, तो ये हमने माइनस करने हैं। और 2 नंबर ऑफ 130 बेंड्स जो है वो हमने माइनस करने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो स्टील जो है वो बेंड हुए पड़े हैं 135 एंगल पे, तो ये भी इसमें से माइनस होंगे। तो वी नो दैट
अब हमें पता है ए और बी हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। जो ए है कॉलम की साइज है उसमें से हम दोनों साइड्स का कवर माइनस करेंगे और जो बी साइड कॉलम की है उसमें से भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का क्लियर कवर माइनस करेंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 295 मिलीमीटर। ए जो हमारे पास आई है 295 मिलीमीटर और बी जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज 295 मिलीमीटर। नाउ फॉर स्क्वायर कॉलम ए इज इक्वल टू बी। स्क्वायर कॉलम में अगर आप देखेंगे तो ए और बी जो है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फार्मूला यूज करके वैल्यूज को पुटअप करेंगे और क्लियर लेंथ जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे स्क्वायर रिंग की। तो क्लियर लेंथ विल बी इक्वल टू टू जो है वो फार्मूले के होंगे क्योंकि दोनों साइड से, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या है, ए इज 295 तो वो हमने यहाँ पर रखा, बी इज 295 तो वो भी हमने यहाँ पर रखा, प्लस क्या करेंगे 2 इंटू हुक लेंथ। अब हुक लेंथ जो है वो इसमें क्या है, स्क्वायर रिंग में जो हुक लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, 10 डी के बराबर हो जाएगी। तो 2 हमने रखा, ये हमारा फार्मूले के आ गए। हुक लेंथ जो है वो 10 डी होती है तो 10 हमारे पास जो है वो ये आ गया फार्मूले के। और जो डायमीटर ऑफ बार है वो 10 mm है तो वो हमने यहाँ पर पुट किया तो 2 इंटू 10 डी हमारा आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा 3 नंबर ऑफ बेंड्स है वो हमारे माइनस होंगे तो -3 लिखा और बेंड को हम 2d कंसीडर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय डी जो है डाई ऑफ बार 10 mm यहाँ पर पुट करेंगे। अगेन जो है वो 2 नंबर ऑफ बेंड जो है वो माइनस होंगे 135 के, 2 हमारे फार्मूले के आ गए और जो 135 बेंड होता है उसको हम 3d कंसीडर करते हैं तो 3 आपके फार्मूले के आ गए और डी जो है वो डाई ऑफ बार को शो करता है तो 10 हम यहाँ पर पुट करेंगे। अगेन इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फाइनल क्लियर लेंथ और कट लेंथ विल बी इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 885 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 200 और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 60 एंड 60। फाइनल इन दोनों को अगर हमने सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, कटिंग लेंथ लिखेंगे इक्वल टू, ये हमारे पास दोनों जो है वो वैल्यूज हम ऐड करेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों ये 60 एंड 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग लेंथ जो आएगी, कटिंग लेंथ विल बी इक्वल टू 965 मिलीमीटर और 0.965 मीटर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो किसी और टॉपिक के साथ आएंगे।